ना यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन, ना यूक्रेन के प्रति खूनी खेल में साथ, ना अमेरिका की हां में हां मिलाने की बेताबी, ना किसी देश को शह, ना किसी को मात। यही है भारत की वैश्विक नीति। सबसे रखे दोस्ती, ना काहू से बैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर हैं। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर कीव पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने पोलैंड की यात्रा की, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि युद्ध के इस दौर में पहले रूस, फिर पोलैंड और अब पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से भारत को क्या मिलने वाला है। दरअसल भारत और यूक्रेन के बीच आज से 32 साल पहले यानी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। उसके बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। मोदी पिछले 2 दिन से पोलैंड में थे और आज ट्रेन से कीव पहुंचे, जहां दोनों नेता पहली बार आधिकारिक तौर पर मिले। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले मोदी ने जुलाई में रूस की यात्रा की थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद 1991 में यूक्रेन का जन्म हुआ। इसके बाद से ही भारत ने यूक्रेन से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। यूक्रेन ने एशिया में अपना पहला दूतावास 1993 में भारत में ही खोला था। सोवियत संघ के विघटन और रूस बनने के बाद भारत ने जितनी दोस्ती रूस से निभाई उतनी यूक्रेन से नहीं निभाई, जबकि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन ये भी तब तक ही रहा जब तक पोलैंड वार्सा संधि का सदस्य था। इस दौरान भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने 1955 से 79 तक पोलैंड का दौरा किया था। लेकिन वार्सा संधि खत्म होने के बाद भारत पोलैंड से भी दूर होता चला गया। हालांकि इसमें भारत की रूस से दोस्ती एक बड़ी वजह थी, लेकिन अब नए दौर में प्रधानमंत्री मोदी की इन दोनों देशों की यात्रा भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन दोनों ही देश यूरोप के बड़े देश हैं। यूक्रेन यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की बात करें तो पोलैंड 7वें और यूक्रेन 8वें नंबर पर है। वहीं अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो पोलैंड मध्य यूरोप की सबसे बड़ी और यूरोप की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि इससे पहले भारत की विदेश नीति में पूरे यूरोप के साथ संबंधों को कभी उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। भारत का जोर यूरोप के 4 बड़े देशों ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और फ्रांस के साथ संबंध को सुधारने और प्रगाढ़ बनाने पर रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस नीति में बदलाव आया। भारत अब यूरोप के दूसरे देशों में संबंध सुधारने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने 27 बार यूरोप की यात्रा की और 37 यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों और शासकों से मुलाकात की। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में 29 बार यूरोप की यात्रा की और अपने 36 यूरोपीय समकक्षों की दिल्ली में अगवानी की। अब समझते हैं कि भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक संबंध कैसे रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत यूक्रेन व्यापार में कमी आई। साल 2021-22 में दोनों देशों ने 3.39 अरब डॉलर का व्यापार किया था। ये 2022-23 में, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 0.78 अरब डॉलर का रह गया और 2023-24 में तो ये और घटकर 0.71 अरब डॉलर रह गया। लेकिन इसी युद्ध ने यूक्रेन से संबंधों को सुधारने का एक अवसर भी उपलब्ध कराया। इस लड़ाई में भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। भारत ने मसले को बातचीत से हल करने की अपील की।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि भारत युद्ध को खत्म करवा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वार्सा में कहा था कि भारत जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करता है। इसके लिए वो हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। युद्ध के दौरान भारत और यूक्रेन के नेता आपसी संबंध बनाए हुए हैं। रूसी हमले के बाद से नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2 बार मिल चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने यूक्रेनी समकक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भारत का दौरा कर चुके हैं। शांति प्रयासों के लिए होने वाली बैठकों में भी भारत शामिल रहा है। दोनों देशों की कोशिश युद्ध से पहले के संबंधों के स्तर को बहाल करने की है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा को संबंधों में सुधारने की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में तैयार किया गया है। युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन में होने वाली पुनर्निर्माण की गतिविधियों में भारत संभावनाएं तलाश रहा है। दोनों देशों में रक्षा सहयोग की भी गुंजाइश है। भारत कृषि के क्षेत्र में यूक्रेन की महारत का भी लाभ उठा सकता है, क्योंकि युद्ध से पहले भारत यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात करता था।